इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के यमुना खादर से, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर यमुना खादर क्षेत्र में भारी संख्या में अतिक्रमणकारियों ने अवैध तरीके से झुग्गियां बना रखी थी, उस पर आज बुलडोजर गरजा है। इससे पहले आपको बता दें कि इन तमाम लोगों को नोटिस भी दिया गया था डीडीए की ओर से, और ये कहा गया था कि वो अपनी झुग्गियों को खाली कर दे। आपको बता दें कि झुग्गियां खाली होने के दौरान ये बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की गई और सरकारी जो जमीन था जहां पे अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था, उसे पूरी तरीके से ध्वस्त करके कब्जा मुक्त करा लिया गया। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि संस्था दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंची और ये याचिका दायर करते हुए कहा कि ये जो डीडीए की ओर से कार्रवाई की जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बाकायदा इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को, इस बुलडोजर की कार्रवाई को सही ठहराया और उनका कहना है चूंकि यमुना खादर, यमुना का जो बाढ़ का एरिया बढ़ जाता है उस एरिया में आता है, ऐसे में इस सरकारी जमीन है और यहां पर किसी भी तरीके का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यमुना पुल के साथ शास्त्री पार्क क्षेत्र में बनी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को नोटिस दिया गया है। उनका कहना है कि 2 मार्च को दिल्ली सरकार की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया, इसमें उन्हें अपनी झुग्गियां खाली करने का निर्देश भी दिया गया है। आपको बता दें कि जैसे ही यहां पर बुलडोजर पहुंचा तो वहां पर जो अवैध अतिक्रमणकारी रह रहे थे वो अपनी झुग्गियों से सामान खाली कर रहे थे। इस दौरान वहां पर भारी संख्या में लोग भी दिखाई दिए, जिन्होंने मीडिया के सामने ये बताया कि कैसे उन्हें नोटिस दिया गया और कैसे वो कितने टाइम से यहां पर रह रहे हैं झुग्गियां बना करके। एक बार आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। ये बताइए, कोई नोटिस दिया था तोड़ने का? जी दिया है। कब का दिया था? आज के। अच्छा, 4 से 5 तक का। तो आज तोड़ने के लिए अभी आए या आप अपने आप जा रहे हैं? नहीं, हम अपने आप खोल रहे हैं अभी तो, कि सामान वगैरह ना ले जाए, नुकसान ना करें। अच्छा, पुलिस वाले आए अभी? अभी नहीं आए। अभी बोलते नहीं गए? फोन आया था पुलिस वालों को कि सामान अपना हटा लो। अच्छा, अभी आए नहीं। आए नहीं? बुलडोजर ऊपर खड़े हैं लेके। बुलडोजर आ गया है? जी। काफी साल से यहाँ लोग आ रहे हैं? हाँ। कितनी झुग्गियाँ हुई हैं? कम से कम पहले तो बहुत सारी थी, कुछ लोग यहाँ से चले भी गए और अभी हम झुग्गी टूट गई थी 2 साल पहले भी, फिर आ गए हम वापसी यहीं। मेरा नाम दीपक कुमार है। मोदी जी, कितने साल से रह रहे हो? झुग्गी तोड़ने के लिए नोटिस दिया था या आज भी आए हैं? यहाँ पर हम कुल मिला के रहते हैं 25 साल से। कुछ दिन पहले इलेक्शन के पहले जब विधायक जब यहाँ पर आया था, उन्होंने कहा था कि तुम वोट दो हमें, हम उसके बदले तुम्हें मकान देंगे। यहाँ के कम से कम यहाँ से लेके वहाँ तक का 400 झुग्गियाँ है। यहाँ पर आधे से आधे लोगों के पास राशन कार्ड है, पहचान पत्र है। पहचान पत्र पे कम से कम 25 साल से यहाँ पर रहते हैं। यहाँ का एड्रेस है, सब कुछ है। हम लोग बेकार जितवा मंजू देवी। मंजू जी, झुग्गी तोड़ने के लिए आए, क्या नोटिस दिया था? कहाँ रहेंगे? हाँ दिया था। हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग इतना जल्दी भगा रहे हैं। नोटिस दिया हुआ, यहाँ पर 25 साल से रह रहे हैं। पिछले 25 सालों से वो मकान वहाँ पे हैं। लोग अपना हाउस टैक्स देखते हैं, लोगों के पास अपना बिजली का बिल है, लोगों के पास अपना पानी का बिल है, लोगों को वहाँ पर जो एजेंसीज़ हैं वो एजेंसीज़ वहाँ पे सुविधाएं देती हैं, लोगों के अपने राशन कार्ड हैं। तो इलीगल कैसे हुई ये समझ से बाहर है। और भारतीय जनता पार्टी वही ये पार्टी है जो कहती थी कि हम जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान बना के देंगे। जब हम ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ये रात्रि विश्राम कर रहे हैं झुग्गियों के अंदर, एक्चुअली ये झुग्गियों के अंदर रात नहीं बिता रहे थे, झुग्गियों का सर्वे कर रहे थे। तो पिछले 10-12 दिनों में तीसरा झुग्गी है जो मकान है जो टूटा है और तीसरी जगह कार्रवाई हुई और आप देखना धीरे धीरे पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह से कार्रवाई हो गई। दरअसल आपको बता दें कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार रेखा गुप्ता की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस बीच अब डीडीए की ओर से भी बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर यमुना खादर में जो अवैध तरीके से झुग्गियां बनाई गई थी, जहां पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया था, उसे पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। बता दें कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना खादर क्षेत्र में चल रही नर्सरियों
नर्सरियों को अवैध करार देते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हटाने की कार्रवाई को पूरी तरीके से जायज ठहराया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस भूमि पर कब्जा करना न केवल अवैध है बल्कि इससे यमुना नदी की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। हाई कोर्ट ने इस आधार पर नर्सरियों को हटाने के खिलाफ दायर याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि नर्सरी कल्याण संगठन नामक संस्था की ओर से दाखिल इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि डीडीए ने ना तो संगठन के सदस्यों को सुनवाई का मौका दिया और ना ही भूमि का उचित सीमांकन किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया कि उनकी बागवानी गतिविधियां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के आदेशों के अनुरूप है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस धर्मेश शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि यह भूमि मास्टर प्लान 2021 के जोन ओ के अंतर्गत आती है और जो बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों के मुताबिक इस भूमि से अतिक्रमण हटाकर मयूर नेचर पार्क विकसित किया जाना आवश्यक है। साथ ही कोर्ट ने यह साफ किया है कि याचिकाकर्ता इस भूमि पर किसी भी मकसद से कब्जा नहीं कर सकते, ना ही वे पुनर्वास या वैकल्पिक आवंटन की मांग कर सकते हैं। यदि ऐसा करने की अनुमति दी गई तो सरकारी एजेंसियों के लिए सार्वजनिक परियोजनाओं को लागू करना असंभव हो जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यमुना नदी की स्थिति पहले ही बेहद खराब हो चुकी है और इसे सुधारने के प्रयासों में कोई भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता। नर्सरियों को वहां बनाए रखने से दिल्ली के हरित क्षेत्र और पर्यावरणीय सुधार की योजनाओं को नुकसान पहुंचेगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दोहराया कि अवैध कब्जे को हटाना जरूरी है ताकि राजधानी की परिस्थिति को संतुलित किया जा सके और यमुना को उसके प्राकृतिक स्वरूप में लौटाने के प्रयास सफल हो सके। आपको बता दें जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने बकायदा डीडीए की इस कार्रवाई को जायज ठहराया और साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि यमुना की स्थिति पहले से बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में वहां पर उसके आसपास अवैध अतिक्रमण करके यमुना को और भी ज्यादा खराब नहीं कर सकते। तो वहीं दूसरी ओर आपको याद दिला दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी बकायदा ये उम्मीद जताई थी रेखा सरकार से कि अब दिल्ली में सरकार बदल गई है तो ऐसे में किसी भी तरीके की जो रुकावट है वो यमुना के सफाई में नहीं पड़ने वाली। जो भी परियोजनाएं हैं, जो भी प्रोजेक्ट है, उसके तहत तेजी से यमुना की सफाई का काम हो सकेगा। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार लगातार यमुना को प्राथमिकता देती हुई दिखाई दे रही है। यमुना में न सिर्फ साफ सफाई का काम चल रहा है बल्कि बकायदा जो रेखा गुप्ता की सरकार है और जो मंत्री हैं उनका ये तक दावा है कि यमुना में जल्द ही बोटिंग होगी, नाव चलेंगे, क्रूज चलेंगे, बल्कि जो यमुना के किनारे का एरिया है वहां पर लोग जा करके आराम से पिकनिक मना सकेंगे, जॉगिंग कर सकेंगे। इसके अलावा आपको याद दिला दें कि वहां पर आरती का आयोजन भी रोज शाम को किया जाता है जिसमें तमाम जो लोग हैं वो शामिल होते हैं और आरती का आनंद लेते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। ये बताइए, कोई नोटिस दिया था तोड़ने का? जी दिया है। कब का दिया था? आज के। अच्छा, 4 से 5 तक का। तो आज तोड़ने के लिए अभी आए या आप अपने आप जा रहे हैं? नहीं, हम अपने आप खोल रहे हैं अभी तो कि सामान वगैरह ना ले जाए, नुकसान ना करें। अच्छा, पुलिस वाले आए अभी? अभी नहीं आए। अभी बोलते नहीं गए? फोन आया था पुलिस वालों को कि सामान अपना हटा लो। अच्छा, अभी आए नहीं। आए नहीं? बुलडोजर ऊपर खड़े हैं लेके। बुलडोजर आ गया है? जी। काफी साल से यहाँ लोग आ रहे हैं। हाँ। कितनी झुग्गियाँ हुई हैं? कम से कम पहले तो बहुत सारी थी, कुछ लोग यहाँ से चले भी गए और अभी हम झुग्गी टूट गई थी 2 साल पहले भी, फिर आ गए हम वापसी यहीं। मेरा नाम दीपक कुमार है। मोदी कितने साल से रह रहे हो? झुग्गी तोड़ने के लिए नोटिस दिया था या आज भी आए हैं? यहाँ पर हम कुल मिला के रहते हैं 25 साल से। कुछ दिन पहले इलेक्शन के पहले जब विधायक जब यहाँ पर आया था उन्होंने कहा था कि तुम वोट दो हमें, हम उसके बदले तुम्हें मकान देंगे। यहाँ के कम से कम यहाँ से लेके वहाँ तक का 400 झुग्गियाँ है। यहाँ पर आधे से आधे लोगों के पास राशन कार्ड है, पहचान पत्र है। पहचान पत्र पे कम से कम 25 साल से यहाँ पर रहते हैं। यहाँ का एड्रेस है, सब कुछ है। हम लोग बेकार जितवाए। मंजू देवी। मंजू जी, झुग्गी तोड़ने के लिए आए, क्या नोटिस दिया था? कहाँ रहेंगे? हाँ दिया था। हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग इतना जल्दी भगा रहे हैं। नोटिस दिया हुआ, यहाँ पर 25 साल से रह रहे हैं। पिछले 25 सालों से वो मकान वहाँ पे हैं। लोग अपना हाउस टैक्स देखते हैं, लोगों के पास अपना बिजली का बिल है, लोगों के पास अपना पानी का बिल है। लोगों को वहाँ पर जो एजेंसीज़ हैं वो एजेंसीज़ वहाँ पे सुविधाएं देती हैं, लोगों के अपने राशन कार्ड हैं। तो इलीगल कैसे हुई ये समझ से बाहर है। और भारतीय जनता पार्टी वही ये पार्टी है जो कहती थी कि हम जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान बना के देंगे।
जब हम ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ये रात्रि विश्राम कर रहे हैं झुग्गियों के अंदर, एक्चुअली ये झुग्गियों के अंदर रात नहीं बिता रहे थे, झुग्गियों का सर्वे कर रहे थे। तो पिछले 10-12 दिनों में तीसरा झुग्गी है जो मकान है जो टूटा है और तीसरी जगह कार्रवाई हुई और आप देखना धीरे धीरे पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह से कार्रवाई होगी।